हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सेट ए दिया हुआ है और रिलेशन है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। सेट ए का रिलेशन ए से है। किस तरह से है? आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो हमें डोमेन कोडोमेन एंड रेंज बताना है। तो सेट ए गिवन है 1 2 3 14। ओके, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स हैं सेट ए में। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है? आर इक्वल टू है एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। ओके, x और y दोनों a को बिलोंग करते हैं। तो हमें लिखना है डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले एरो डायग्राम देख लेते हैं, फिर एरो डायग्राम की हेल्प से हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में हमें पेयर मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो हम बता सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर से डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा। ओके, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डोमेन। और ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं रिलेशन में, उनसे जो सेट बनता है उन्हें क्या कहते हैं? रेंज। तो जरूरी है हमारे लिए कि हम इस रिलेशन को क्या कर दें? रोस्टर फॉर्म में लिख दें। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले हम एरो डायग्राम को देखते हैं, फिर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए का रिलेशन है ए से, दोनों साइड हम सेट ए को ही बनाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स हैं इस सेट ए में। और यहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स 1 से लेके 14 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो रिलेशन किस तरह से है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं और किस तरह से? अगर हम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का 3 टाइम्स कर दें और उसमें से सेकेंड एलिमेंट्स को, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आना चाहिए? 0। या इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू वाई, इस तरह से हम समझ सकते हैं। या y इक्वल टू 3x। जो ऑर्डर पेयर का सेकेंड वाला एलिमेंट्स होगा y, वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम होगा। ओके, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू ये, ओके, इस सेट से रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। x की वैल्यू आप 1 रखिए यहाँ पे, x मीन्स इस सेट की वैल्यू। ओके, x की वैल्यू का मतलब इस सेट से लेंगे। 1 रखिए यहाँ पे x की वैल्यू, x इक्वल टू 1 रखोगे तो y कितना मिलेगा आपको? y इक्वल टू 3। तो आप एक पेयर बना सकते हो 1 का 3 से, 1 का पेयर 3 से। ओके, x की वैल्यू आप 2 रखिए यहाँ पे, x इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा? 6 आएगा, y इक्वल टू 6। तो 2 का पेयर हम बना सकते हैं 6 से। x की वैल्यू इसी तरह x इक्वल टू 3 रखिए, तो y कितना आएगा? y इक्वल टू 9 आएगा। तो 3 का 9 से पेयर हम बना सकते हैं। ओके, इसी तरह x की वैल्यू 4 रखिए यहाँ पे, ओके, इस रिलेशन में। तो y कितना आएगा? y इक्वल टू आएगा 12। तो 4 का रिलेशन हम 12 से बना सकते हैं। आप ये सभी पेयर यहाँ पे रखोगे तो इक्वेशन 100% बैलेंस होगा। 4 और 12, x की जगह 4 रखिए, y की जगह 12, तो 0 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ओके, तो इक्वेशन एकदम बैलेंस है जब हम ये इतने ये वाले ऑर्डर पेयर यहाँ पे रखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले हैं। जो ये पेयर हैं इन्हीं को तो मैं अभी रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा। ओके, अब x की वैल्यू मैंने 4 रखा, x की वैल्यू आप 5 रखिए तो y कितना आएगा? y इक्वल टू 15 आएगा। यहाँ पर रखिए x की वैल्यू 5, y कितना आएगा? 15। बट 15 तो है ही नहीं, सेट ए में 15 नहीं है, इस साइड कोई भी 15 नहीं है, तो हम x इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते। तो 4 का पेयर हो गया 12 से।
तो यहाँ से अब हम ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। 1 का 3 से, ओके, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से। तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दी है रिलेशन को, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है, ये रिलेशन है। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। तो इससे जो सेट बनेगा उसे हम डोमेन कहेंगे। 1 2 3 4, दिस इज डोमेन। अब क्या बताना है? कोडोमेन। किसी भी रिलेशन में जो सेकंड सेट होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? कोडोमेन। यहाँ पे सेकंड सेट क्या है? ये वाला, ओके, ए का ए में है, किसी को भी कहें, ए हमारा कोडोमेन हो जाएगा। ओके, दोनों सेट सिमिलर हैं, ए का ए में रिलेशन है तो कोडोमेन क्या होगा? सेट ए। ओके, ए इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 और कहाँ तक है? 14 तक के एलिमेंट्स। ओके, फिर रेंज लिखना है हमें। रेंज किसे कहते हैं? किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के, ये रिलेशन है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ओके, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है। तो सेकंड एलिमेंट्स 3 6 9 12, इसका सेट बना देंगे। 3 6 9 12 सेट बना दीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। तो इसे क्या कहेंगे? रेंज। तो इस तरह से हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया? एरो डायग्राम बनाया। एरो डायग्राम के लिए हमने इक्वेशन को इस तरह से रिराइट किया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 1 से लेके पुट करते रहे जहाँ तक कि सेटिस्फाई होता है। ओके, 4 तक ठीक हो रहा था, 4 रखा तो 12 आया, ठीक, 4 रखा 12 आया, 5 रख रहे थे 15 आ रहा था, बट 15 तो था ही नहीं। एक्स और वाई दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे थे? एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, तो हम 15 आ जा रहा था। यहाँ एक्स की वैल्यू हमने 5 रखा तो 15, तो वाई 15 है, वाई इक्वल टू 15, तो वाई 15 इस सेट में है ही नहीं। y बिलोंग्स टू ए, तो 15, y की वैल्यू 15 है तो 15 तो a में है ही नहीं, तो हमने 5 नहीं रखा। ओके, तो यहाँ से हमें मिले कुछ पेयर। इन पेयर्स को हमने इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिखा। फिर रोस्टर फॉर्म में हम चेक करते हैं। ओके, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनसे जो सेट बनता है उन्हें डोमेन कह देते हैं। ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे रेंज कहते हैं। और किसी भी रिलेशन में जो सेकेंड वाला सेट होता है उसे कोडोमेन कह देते हैं। यहाँ पे दोनों सेट सेम ही हैं, ए है, ए का ए में रिलेशन था, तो सेट ए को ही हमने क्या कह दिया? कोडोमेन। ओके, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप बुक जरूर खोलिएगा एक्सरसाइज सॉल्व करते समय। तो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी रिलेशन डिफाइन है नेचुरल नंबर के सेट का नेचुरल नंबर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्वेश्चन जरूर पढ़ें। तो नेचुरल नंबर के सेट का रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट से, डिफाइन बाय। तो रिलेशन किस तरह से डिफाइन है? आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, कॉमा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू n। तो x और y ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों किसको बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर को, क्योंकि रिलेशन कहाँ है? नेचुरल नंबर का रिलेशन है नेचुरल नंबर से। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। तो हमें डोमेन एंड रेंज बताना है। एक तो डोमेन फाइंड करना है और रेंज भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले बना लेते हैं इसका भी एरो डायग्राम। इसमें कुछ नेचुरल नंबर हैं। ओके, नेचुरल नंबर के सेट का रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट से। 1 2 3 4 5 सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ओके, इस तरह बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे। तो रिलेशन किस तरह से है?
आर इक्वल टू है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है। ओके, एक्स की वैल्यू है लेस देन 4, लेस देन 4 है ओनली, इक्वल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू हम 1 2 3 रख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू आप 1 रखिए। ओके, एक्स की वैल्यू आप 1 रखिए। y इक्वल टू है x प्लस 5। तो जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पे तो y कितना आएगा 6। ओके, तो एक पेयर बना सकते हैं हम 1 का 6 से, 1 का बना सकते हैं हम 6 से। अब इस रिलेशन में हम x वैल्यू रख सकते हैं 2, x इक्वल टू रखेंगे, ये रफ वर्क है। x इक्वल टू 2 आप इस रिलेशन में रखिए तो y कितना आएगा 7। तो 2 का हम पेयर बना सकते हैं 7 से। x इक्वल टू 3 रखिए इस रिलेशन में तो y कितना आएगा 9। तो 3 का हम रिलेशन बना सकते हैं, इस तरह से पेयर बना सकते हैं, या रिलेशन भी हम कह सकते हैं। 3 का रिलेशन 9 से है, या 3 का 9 से हम पेयर बनाएंगे। x की वैल्यू है लेस देन 4, तो 4x की वैल्यू हम इस रिलेशन में नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास 3 पेयर हैं, 1 का 6 से, 2 का 7 से, और 3 का 9 से। तो इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 का 6 से, 2 का 7, 3 का 9, 1 6 2 7, ओके, 2 7 एंड 3 9। तो हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना था, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो गया डोमेन। रेंज बताना है हमें, तो किसी भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो सेट बनता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 6 7 9, तो ये हो गया रेंज। यदि इस क्वेश्चन में कोडोमेन पूछा जाता तो आप क्या बताते कोडोमेन। यहाँ पे कोडोमेन नहीं पूछा है, लेकिन हम लिख सकते हैं कोडोमेन। ओके, कोडोमेन क्या होता है फिर, किसी भी रिलेशन में जो सेकंड सेट होता है, फर्स्ट सेट ये है, सेकंड सेट ये है, नेचुरल नंबर का रिलेशन है नेचुरल नंबर से, तो इस सेट को हम क्या कह देंगे, कोडोमेन। दोनों सेट सेम ही है, तो नेचुरल नंबर ही क्या हो जाएगा, कोडोमेन, नेचुरल नंबर का सेट। ओके, एन कहें या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सेट ए का रिलेशन है सेट बी से, किस तरह रिलेशन है, आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, राइट इन रोस्टर फॉर्म। तो इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन है आपका r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस between x and y is odd, x belongs to a comma y belongs to b। तो इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले हम एरो डायग्राम में इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, दिस इज सेट ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 5। ये सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 4 6 9, इसको x कहेंगे, इसके एलिमेंट्स को y कह देंगे। ओके, अब रिलेशन कैसे है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x और y का डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ये x हो गया, ये y हो गया। ओके, डिफरेंस का मतलब बिग में से स्मॉल को सबट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। जैसे मैं बना दूं, ये 1 का 4 से
पेयर बना दूं, ये x हो गया, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4, ये x ये y, इनका डिफरेंस निकालिए, ऑड आ रहा है। b में से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉल नंबर को। ओके, डिफरेंस बिटवीन x एंड y, हम x से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या y से भी, कहीं से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है जो कि ऑड है। इन दोनों का पेयर बना दें, दिस इज x, दिस इज y। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड आएगा। अब 1 का पेयर 9 से बनाइए तो क्या आएगा? जब हम 1 का पेयर 9 से बनाएंगे तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 9, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो ऑड नहीं है 8। ओके, तो 1 का इससे पेयर नहीं बना पाएंगे। 1,4 हम लिख सकते हैं, 1,6 हम लिख सकते हैं। अब 2 पे आइए, 2 का 4 से पेयर नहीं बनेगा, डिफरेंस निकालेंगे तो इवन आएगा। 2 का 6 से पेयर नहीं बनेगा, डिफरेंस निकालेंगे तो इवन आएगा, 4 आएगा ना। 2 और 6 का डिफरेंस 4। 2 का पेयर बना सकते हैं हम 9 से। ओके, 2 का 9 से पेयर बनाइए और डिफरेंस निकालिए। पेयर हमने बना दिया, डिफरेंस करेंगे इन दोनों का तो कितना आएगा? 7, विच इज ऑड। तो डिफरेंस यहाँ पे ऑड आ रहा है, तो हम 2 का पेयर बनाएंगे 9 से। अब 3 पे आइए, 3 और 4 का पेयर हम बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ऑड है। 3 का पेयर 6 से भी हम बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी ऑड आएगा। 3 का पेयर 9 से बनाइए। ओके, 3 का पेयर यदि हम 9 से बनाएंगे तो डिफरेंस इवन आएगा, तो हम पेयर नहीं बना सकते हैं। ओके, अब 5 का पेयर बनाते हैं 4 से। 5 का यदि हम 4 से पेयर बनाएं और डिफरेंस निकालें, बिग में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंस ऑड आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ऑड है, 5 और 4 का। तो हम लिख सकते हैं 5,4। 5 का पेयर 6 से बनाइए, डिफरेंस निकालेंगे तो ऑड आएगा। 5,6 हम लिख सकते हैं। 5 का पेयर 9 से नहीं बना सकते हैं, 5,9 हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये x हो गया, ये y, इन दोनों का x और y का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? इवन। तो 5 का पेयर 9 से नहीं बनाएंगे। ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दिया था, हमने लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में और एरो डायग्राम के फॉर्म में। ओके, यदि हमें डोमेन बताना होता तो डोमेन आप इजीली बता सकते हैं। ओके, 1 2 3 और 5 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 5। ओके, डोमेन रेंज बताना होता तो ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स का सेट 4 6 9। 4 दिख रहा है कहीं पे, 6 दिख रहा है, ओके, 9 भी दिख रहा है, तो 4 6 9 क्या हो जाता? रेंज। ओके, यदि हमें कोडोमेन बताना होता तो कोडोमेन किसे कहते? होल सेट भी, किसी भी रिलेशन में जो सेकंड सेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। ठीक, तो आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज भी बता सकते हैं।